नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 6 के लिए जो सॉल्व कर रहे हैं, उस सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हैं और कुछ नए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों की स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा। ए ड्रम इज़ 2/3 फुल, यानी कि कोई ड्रम है जिसका 2/3 भाग फुल है। यदि 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, यदि 50 लीटर और उसमें भर दिया जाए तो वो जो ड्रम है पूरी तरह फुल हो जाएगा। हाउ मच इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, यानी कि उस ड्रम की कैपेसिटी क्या है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है कि एक ड्रम है, ये एक ड्रम है, इसका 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। ये 2/3 मान लेते हैं, ये भरा हुआ है, कुछ पार्ट खाली है। अगर 50 लीटर और ऐड कर दिया जाए, यानी कि अगर हमारे पास टोटल 1 है, उसमें 2/3 भरा हुआ है, तो बचा कितना अभी है, कितना पार्ट बचा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 1 3 - 2 यानी 1/3। ये क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है, बचा भाग। 1/3 क्या हुआ, बचा भाग है। तो 1/3 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/3 यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 50 लीटर। ये 1/3 50 लीटर के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 50 × 3, ये हो जाएगा आपका 150, 150 लीटर। तो टोटल कितना आयतन है उसका, यानी इस ड्रम का, तो ड्रम की कैपेसिटी क्या हो गई, टोटल कैपेसिटी ड्रम की हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 150 लीटर, 150 लीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों की स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है 3/4 यानी 3/4 ऑफ 144, 144 का अगर 3/4 निकाले, इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। ये यदि 144 का 3/4 भाग निकाले और 96 का 2/3 भाग निकाले, तो कितना इसका अंतर होगा, यानी कि कितना ग्रेटर या स्मॉलर होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर 144 का हम लोग 3/4 भाग निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, यानी कि किससे डिवाइड होगा, अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 × 3 = 12, 12 हो गया, 13 14 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24, फिर गुणा होगा 36 में 3 का, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, 18, 108। ये इसका हो गया 3/4 ऑफ 144। फिर निकालेंगे 96 का, क्या निकालेंगे, 2/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 यानी 64। अब इसका अंतर निकालेंगे, कितना बड़ा, तो 108 है, में से क्या घटाएंगे, 64 माइनस कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ये 4, यानी कि कितना ग्रेटर है, 44। ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहा 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी इज़ वर्थ 1500, यानी अगर किसी भी प्रॉपर्टी का 1/3 भाग 1500 है, फाइंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसका 1/5 हमें फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है अगर किसी प्रॉपर्टी को 1/3 कितना है, 1500 रुपया है, तो 1/5 निकालना, तो पहले हम पूरा निकाल लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो टोटल कितना है। तो टोटल के निकालने के लिए 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 15 गुणे ये 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 × 4500। टोटल क्या हो गया, टोटल आपका प्रॉपर्टी कितनी है, टोटल प्रॉपर्टी
वर्थ कितना हो जाएगा 4500 टोटल 4500 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 1/5, तो 1/5 ऑफ 45 यानी 4500, फिर डिवाइड करेंगे 495 जब 45 00 यानी कितना हो जाएगा 900 रुपया। 1/5 भाग कितना हो जाएगा 900, यही आपका उत्तर हो जाएगा 900। आगे की ओर बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, इसको भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। प्रश्न 4, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट द नंबर ऑफ ए गर्ल्स इज़ 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉय। यानी कह रहा है कि एक क्लास में जिसमें 30 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 30 स्टूडेंट हैं, उसमें 1/5 भाग गर्ल्स हैं ऑफ द नंबर ऑफ बॉय, जितने भी बॉय हैं उसका 1/5 भाग क्या है गर्ल्स हैं। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉय, टोटल नंबर ऑफ बॉय कितने हो जा रहे हैं, अगर हम सपोज करें x सपोज कर ले रहे हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स आपकी हो जाएंगी 1/5 x, 1/5 x हो जाएंगी। और टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 30 हैं। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो क्या मिलेगा, x + 1/5 x = 30। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, तो 5x + 1x / 5 = 30। ये हो जाएगा 6x, ये इधर चला जाएगा तो 30 × 5 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा 30 × 5/6, ये 6 5 जा 30, तो हो जाएगा 25। यानी कि टोटल जो बॉय हैं कितने हैं 25 हैं। तो वही निकालना था, हाउ मेनी बॉय आर देयर इन क्लास, तो कितने बॉय हो जाएंगे 25 बॉय हो जाएंगे, 25 बॉय, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही 25 बॉय हो जाएंगे उस क्लास में। ये अगला टाइप है, ये टाइप 5 हम लोगों ने पढ़ लिया था, छठवां टाइप है। कह रहा प्रश्न मान ज्ञात करें, यानी कि एक इक्वेशन दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो 2 2 ये पहले एक बार लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, 3/4 + 3 1/2 - 1 1/4, ये हो जाएगा 5। अब इसको मिक्स से कन्वर्ट कर लेंगे, 2 2 = 4 5 5/2 - 3/4 प्लस ये 3 2 6 1 1 7 7/2 - 4 1 4 1 5/4, ये हो जाएगा 5 माइनस, इसका अगर एलसीएम लेंगे दोनों का तो 4 हो जाएगा। फिर करेंगे 2 बार, यानी 5 2 = 10 - 3 प्लस, फिर इसका भी अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा। ये 2 2 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो 7 दूनी 14 - 5, ये आपका हो जाएगा 5 - 7/4 प्लस 9/4, 9/4 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस, अगर टोटल हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, अगर 4 ले लेते हैं टोटल, अगर 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 5 4 = 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा 20। उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे 7, ये माइनस में है, प्लस 9। तो जो प्लस वाला उसको ऐड कर लेंगे, ये दोनों प्लस वाले हैं तो इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 29 - 7/4, यानी 29 में से 7 जा 22/4, ये आपका 22/4 हो गया। लेकिन इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 = 20, ये आपका 2,
तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 सही 2/4 या 2 1 2 2 2 4, यानी 5 सही 1/2 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी उसी तरह से करना है, यानी 8 गुणे 21 गुणे 24 अपान 48 गुणे 7 गुणे 15। ये सबसे आसान है। इसको क्या करेंगे, 7 1 7 7 1 7 7 3 21। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 24 1 24 24 2 48। फिर ये बचा 3 1 3 3 5 15। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 से 2 1 2 2 4 8, यानी क्या हो जाएगा 4/5 आपका उत्तर हो जाएगा यही, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इस टाइप का तीसरा प्रश्न है। ये 2.205 डिवाइड बाई 0.15 इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम 2.205 को 0.15 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2.205 को अगर हम 0.15 से डिवाइड करें तो हम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 10 100 1000 से। तो अगर ऊपर 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 10 100 1000, तो नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपका ऊपर वाला पॉइंट हट जाएगा, 2205 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 150, यानी कि 150 हो जाएगा। अब फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2205 150, अगर 5 से डिवाइड करें, 5 4 20, 5 4 20, 5 5 5, 5 3 15 30, ये 30 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, 3 1 3, ये हो गया 3 4 12, 3 7 21। तो फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.47, ये आपका उत्तर हो जाएगा 1.47, यानी कि 1.47 पहला वाला। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। ये देखेंगे 1 10 100 1000 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो जब ऊपर 1000 से करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, छोटा यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें ये पॉइंट वाला वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 4। 1/4 गुणे 4/5 गुणे 5/7 गुणे 14/25। तो इसमें कुछ नहीं करना, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 2 14, ये 2/25 आपका उत्तर हो जाएगा, 2/25। ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।